इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खात्मे की कसम खाई है। यही वजह है कि इजराइल लगातार गाजा में बारूदी हमलों को अंजाम दे रहा है। हाल ही में गाजा पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई और कई जख्मी भी हो गए। इस हमले में मारे गए लोगों में 5 सहाफियों के भी शामिल होने की खबर है, जो अल औदा अस्पताल के कवरेज के लिए आए थे। बताया जा रहा है कि इस एयर स्ट्राइक को इस अस्पताल के पास अंजाम दिया गया, जिसकी चपेट में आने से सहाफियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि अब तक इजराइल की तरफ से इस मामले में कोई बयानबाजी नहीं आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सभी 5 सहाफी अल कुद्स अल यौम टीवी चैनल के लिए काम करते थे, जो अस्पताल के कवरेज के लिए आए थे। लेकिन इस बीच हमला हो गया, जिसकी जद में आकर सभी को अपनी जान गंवानी पड़ी। इससे पहले गाजा पट्टी पर इजरायली हमले में करीब 23 फिलिस्तीनी मारे गए थे। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के थमने का आसार नहीं दिख रहा। हाल ही में आलमी सतह पर इसको लेकर जारी कोशिश नाकाम होती दिखाई पड़ रही है। इजराइल की तरफ से साफ लफ्जों में कह दिया गया कि वो गाजा में अपनी सेना नहीं हटाएंगे। साथ ही इजराइल का कहना है कि अगर हमास समझौता करना चाहता है तो उसे नई शर्तें माननी होंगी। वहीं हमास ने दावा किया कि इजराइल की नई शर्तों की वजह से मुमकिन समझौते पर हतमी मुहर लगने में देरी हो रही है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने हमास के इल्जाम को नकारा है। उसने एक बयान में कहा है कि हमास के साथ जिन बातों पर सहमति बन चुकी थी, उनसे हमास पीछे हट रहा है और बातचीत में रुकावट पैदा कर रहा है। वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि हमास के साथ बंधकों की रिहाई के बदले जंगबंदी समझौते पर पहुंचने की कोशिश में तरक्की हुई है। साथ ही उन्होंने आगाह किया कि समझौता होने की कोई टाइम लिमिट फिलहाल अभी साफ नहीं है। हमास और इजराइल के बीच समझौता कराने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। बावजूद इसके दोनों के बीच जंगबंदी पर हामी बनती नजर नहीं आ रही। ऐसे में माना जा रहा है कि गाजा में तबाही अभी खत्म होने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।